चाहिए। जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, क्या उसको हमारे बारे में नहीं मालूम होगा? सब कुछ मालूम होगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, गले में कैंसर, और एक व्यक्ति बड़ी दूर से उनके पास आया, कहता है महाराज, मैंने सुना है आप माता से सीधे बातें करते हो, आप मां से सीधे बातें करते हो, आपके गले में कैंसर है, क्या कभी आपने माता से कहा नहीं, दुर्गा काली माता से कहा नहीं? तो रामकृष्ण परमहंस ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहते हैं कि तुम कितनी दूर से आए हो? उसने कहा मैं 200-300 किलोमीटर दूर से आया हूं। तो तुम्हें 200-300 किलोमीटर दूर मालूम चल गया कि मेरे गले में कैंसर है, लेकिन मेरे पास रहने वाली मेरी मां जो नित्य निरंतर पास में रहती है, क्या उसे मालूम नहीं होगा? उसे भी तो मालूम होगा। अब जो मेरे लिए अच्छा है वो करना चाहती है, मैं क्यों बोल करके अपना मन खराब करूं? तो ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान से निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। और वास्तव में तो भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से एक प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। लेकिन हमारा रिश्ता तो बड़ा स्वार्थ का है। एक अंधा रोज मंदिर जाता था। अब अंधे को मंदिर आया हुआ देख लोगों ने कहा कि भाई, हम लोग तो इसीलिए आते हैं कि परमात्मा भगवान दिखाई दे, मंदिर में भगवान की मूर्ति है, दर्शन करते हैं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन तू बता, तुझे तो दर्शन भी नहीं होते, तू क्यों आता है? तो उसने कहा कि जैसे तुम लोग दर्शन करने आते हो, वैसे ही मैं भी हाजिरी देने आता हूं। ये अलग बात है कि मुझे वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनको मैं तो दिखाई देता हूं। ये सबसे बड़ी बात है। जरूरी नहीं कि जा करके सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करो। जाकर के सिर्फ जल चढ़ाना ही है, जरूरी नहीं है। और कई लोग तो होते हैं कि अब पूजा करनी है सुबह, तो मन हो ना हो तो भी पूजा तो एक फॉर्मेलिटी है कि करनी है। अपना गर्म पानी से नहाएंगे, भगवान को ठंडे से नहला देंगे। हर हर महादेव। भाव होना चाहिए मन का। पूजा का मतलब है कि प्रार्थना, कल भी बताया था कि मन से जो भाव निकले, भगवान सिर्फ भाव से जुड़े। एक कनेक्शन है भाव का, प्रेम का। आपका मन नहीं है ना करो, लेकिन बेमन से मत करो, बेमन से मत करो पूजा। कोई जरूरत नहीं है, कोई हाजिरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो फेल कर देगा, क्लास में नहीं बैठोगे तो अटेंडेंस कम हो जाएगी, नहीं, कोई मतलब नहीं है। मन है तो 4 घंटे करो, मन नहीं है तो ना करो, 4 दिन चलेगा, लेकिन मन से करो। जो करो वो मन से करो। बड़े बड़े संत स्वयं, अभी जिनका नाम लिया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो स्वयं ऐसा करते थे। कभी कभी 4 दिन तक पूजा कर रहे, कभी कभी 4 दिन तक छोड़ दिया। लोगों ने कहा ये क्या नाटक है? कहते मेरा मन होता है तो करता हूं, मन नहीं लगता तो नहीं करता हूं। पूजा का मतलब है प्रेम। पूजा का मतलब है कि हमारा आत्मिक प्रेम इतना हो चुका है। हम लोग जब बैठते हैं माला करने, कितने लोग माला करते हैं? सभी लोग करते हैं। जब बैठते हैं माला करने तो सोचते हैं कब खत्म हो ये माला। कई लोगों
का एक रूटीन बना हुआ है कि माला के बाद ही चाय पीते हैं कि नहीं। अब इधर पूजा में बैठे, माला का पहला दाना गिना ही था कि उधर से आवाज आ गई, चाय बन गई। अब भैया वो जो माला स्पीड से घूमेगी, ओम नमः शिवाय बोला नहीं कि 4 दाने पार, 4 दाने पार हुए। अब भगवान भी सोचते हैं इसने एक किया था कि 4, वो भी गिनने में पड़ जाते होंगे कि इसने पूरा किया कि नहीं किया। अब इधर क्या है कि माला स्पीड से क्यों घूम रही है, उधर चाय ठंडी हो रही है। पहले चाय पी लो, क्या कर लो, चाय पी लो। आपका मन करता है नाश्ता कर लो, भोजन कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन भगवान के सामने बैठो तो बिल्कुल निष्फिक्र होकर के बैठो, कहीं जाने की जल्दी ना हो, प्रेम से बैठो। पाखंड से बैठोगे तो भगवान कभी आने वाले